अस्सलाम वालेकुम। आज 802 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। काफ़ी वोलाटाइल थी मार्केट। और अगर हम देखें वॉल्यूम को तो 338 मिलियन का आज काम हुआ है। बहुत काम हुआ है, ठीक है। गिरती हुई मार्केट में इतना काम हो जाना, कल से मुझे मार्केट थोड़ी ठीक लग नहीं रही थी। कल का अगर मेरा व्लॉग देखेंगे तो मैं सब जगह में मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। स्ट्रगल का वर्ड भी मेरे जहन में नहीं आ रहा था, तो मार्केट स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मार्केट ने स्ट्रगल नहीं किया, तो मेरे माइंड से स्ट्रगल का जो वर्ड है वो स्लिप भी हो गया। 251 मिलियन का 5 दिन का एवरेज था। और अगर वैल्यू की बात की जाए तो 19.9 बिलियन का काम हुआ है, और 5 दिन का जो एवरेज चल रहा है वो 20 बिलियन चल रहा है। तो ये तो फिगर्स ठीक हैं, लेकिन आज काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हुआ है। गिरती हुई मार्केट में इतना काम हो जाना मुझे लगता है कि ये आपके लिए थ्रेटन हो सकता है। अच्छा जी, अब अगर हम देखें टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र में आज तेज़ी, एंग्रो एच के अंदर तेज़ी, MEBL, MEHT, सिनर्जी, मारी, एच हपको, OGDC, ये ऊपर वाले जो 5 हैं ये आपके पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स हैं। और जिन्होंने नेगेटिव में कंट्रीब्यूट किया है, मारी है, हब पावर है, OGDC, लकी, PSO एंड UPL। ये चीज़ हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा KSE 100 इंडेक्स को हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि आज कैसा सिचुएशन रही मार्केट में। मार्केट खुली है और उसके बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे तकरीबन सही रही। उसके बाद मार्केट में पैनिक आ गया, ठीक है। वो पैनिक आखिर तक रहा पैनिक। देखिए यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ तक ठीक रही मार्केट। उसके बाद जो गिरना शुरू हुई है, तकरीबन आखिरी 1 घंटा तो बहुत गिरी है मार्केट, ठीक है। मुसलसल सेलिंग हुई है, मुसलसल सेलिंग, किसी भी लेवल के ऊपर सेलिंग रुकी नहीं आखिरी 1 घंटा। तो थोड़ा सा पैनिक वाली सूरत हाल नज़र आ रही है। और सबसे पहले अच्छा जी, हम कैटेगरी ए और A+ को डिस्कस करते हैं। कैटेगरी A+ में ABL रह गया जी, सिर्फ एक स्टॉक है ABL। कल ABL हमारा आया था, इसमें इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। अलर्ट कैंडल क्या बनी वो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। FHAM है कैटेगरी A में, GAL, गाल, लॉट केमिकल, POML की बड़ी अच्छी मूवमेंट रही, बहुत नीचे गया, उसके बाद ये फिर ऊपर आ गया, ठीक है। पंजाब ऑयल मिल्स को दिखेगा। SEPL को मैंने आपको कहा था कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखें। आज भी इसने आउट परफॉर्म किया जी, इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। हम बाय नहीं कर सके क्योंकि हमारे हाथ थोड़े बंधे हुए हैं, TKT में अभी तक नहीं आया, तो हम थोड़ा सा हमारे लिए ये इतना सूट नहीं कर रहा। AGL बहुत अच्छा आइटम है। सिनर्जी, CPHL और मिज़ान बैंक की आज अलर्ट कैंडल बनी है। तो ये थी जी हमारे A और A+ की कैटेगरीज। बाकी बी में, C में, D देख लें, अब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हो गए हैं। और कैटेगरी D- में EPCL, INIL, NCPL, ऑक्टोपस और थल। D- वाले स्टॉक्स अगर आपके पास मौजूद हैं तो फिर मुझे लगता यही है कि आप TKT को किसी भी सूरत में आप इसको वो नहीं कर रहे, लिफ्ट नहीं करवा रहे। अच्छा जी, इसके बाद हम थोड़े से स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी पेपर को मैंने बड़ी टाइमली परसों मैंने आपको कहा था कि परसों से पहले भी मैं सिक्योरिटी पेपर के बारे में आपको बात करता रहा हूँ कि 200 की मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट ले ली है और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है, लेकिन TKD में नहीं आ रहा, ठीक है। TKD जो स्ट्रेटजी है उसके अंडर जो लोग काम करते हैं वो SEPL में भी फ़िलहाल काम नहीं कर सकेंगे। एक आध दिन की और तेज़ी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो लेकिन मुझे काफ़ी दिनों से मतलब मैंने पॉइंट आउट किया हुआ था, कुछ लोग TKD में नहीं काम करते, वीडियोस मेरी देखते हैं, तो उनके लिए भी मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स को पॉइंट आउट करता रहता हूँ। आज भी मैं 2-3 स्टॉक्स पॉइंट आउट कर रहा हूँ। मैं उनमें काम नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको सूट करते हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। SEPL उनमें से एक था। SEPL उस वक्त से मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ जब ये नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। अच्छा जी, सिनर्जी की बात करें तो सिनर्जी ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। और
मुसलसल अच्छा काम कर रहा है। आज का जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था 7 रुपये 35 पैसे, वो इसने क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। 7 रुपये 35 पैसे के बाद मुझे ये अच्छा लगता है। अगर ये 7 रुपये 35 पैसे भी कल क्रॉस कर जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। लेकिन टीकेटी में आज थोड़ा सा 2 पॉइंट्स की कमी रह गई है, तो कल का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा सिनर्जी के हवाले से। इसके बाद बात की जाए तो बैंक मकरमा, ये मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ स्टॉक्स। बैंक मकरमा में हम काम नहीं करते, लेकिन बहुत अरसे से ये फंसा हुआ था और इसका लेवल था 3 रुपये 7 पैसे और आज क्लोज हुआ है 3 रुपये 53 पैसे, 3 रुपये 94 पैसे ही लगा है। इसमें कुछ मसला है, इसके अंदर कोई न्यूज़ है, कुछ बाइंग बहुत ज़्यादा आई है। देखें, वैसे तो इसकी नॉर्मल तकरीबन 10 लाख 20 लाख का 50 लाख मैक्सिमम इसका काम हुआ है। उसके बाद 3.5 करोड़ का काम हुआ था और 3.5 आज काम हुआ है इसका। कल काम हुआ था इसका 57 मिलियन का और आज काम हुआ है 69 मिलियन का। 2 दिन लगातार हैवी बाइंग हुई है इसके अंदर। अब आप देखें कि अगर आपको ये स्टॉक सूट करता है तो आप इसको बाय करें। हम ज़रा टी वाले, मेरे तो वॉच लिस्ट में है ही नहीं, मेरी वॉच लिस्ट में जो स्टॉक नहीं होता मैं उसको बाय नहीं करता जी। अगर आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक है या आप बैंक मकरमा जैसे स्टॉक में, पेनी स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं, तो ये वैसे मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अब आपने इसमें जो भी इसमें ट्रेड करेंगे वो अपनी स्ट्रेटजी की तहत ट्रेड करेंगे। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसके अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि कुछ जो दूसरे लोग हैं वो उनको थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। इसके बाद है जी फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट देखें 45 की मूविंग एवरेज से इसने यहाँ पर भी ली है सपोर्ट, यहाँ पर भी सपोर्ट ली है, यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं ली थी, लेकिन ये अभी वापस आ गया है। 45 की मूविंग एवरेज को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर ये 45 की मूविंग एवरेज से, आज तो वैसे ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन अगर एक आध और क्लोजिंग दे दे फौजी सीमेंट तो अच्छा हो सकता है। और फौजी सीमेंट जिन्होंने पुराना रखा हुआ है उनके लिए एवरेज करना उनके लिए यहाँ पर सूटेबल हो सकता है। लेकिन मार्केट को भी आपने देखना है कि मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही है। मार्केट की देखें, अगर कल मार्केट कल भी ख़राब रही तो फौजी सीमेंट भी कल माइनस में क्लोज होगा, और अगर इसमें कोई जान हुई, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसके अंदर बाइंग चल रही हुई, तो कल फिर ये प्लस में क्लोज होगा। इसके बाद है जी मीज़ान बैंक। मीज़ान बैंक को अगर आप देखें तो मीज़ान बैंक में आज समझ लें कि 59.27 को अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अलर्ट कैंडल बनी है। और कुछ है कि इसने भी, ये देखें 45 की मूविंग एवरेज से इसने कैसे सपोर्ट ली है, और बल्कि समझ लें 45 और 200 इकट्ठी चल रही थी, दोनों पे इसने सपोर्ट ली और उसके बाद ये ऊपर निकल गया, ठीक है। तो अच्छी मूव बन सकती है मीज़ान बैंक के अंदर, और मेरे हिसाब से तो अलर्ट कैंडल बन गई है। कल हम बाइंग करेंगे, इसको देखते हैं जी। अगर ये क्रॉस करता है 248.19 तो फिर हम बाइंग करेंगे इसके अंदर। इसके बाद है वेव्स ऐप। वेव्स ऐप भी हमारी अंडर टीकेटी तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ हो रहा है। 45 की मूविंग एवरेज से बहुत नीचे है, लेकिन आज इसके अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है जी। आज 8.9 मिलियन का इसमें काम हुआ है। वैसे तो 1 मिलियन का भी काम नहीं होता। आज इसमें 8.9 मिलियन का तकरीबन इसमें काम हुआ है। क्यों हुआ है, क्या वजह है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि दूसरे लोगों के लिए कुछ रहनुमाई हो सके। बहुत काम हुआ है इसके अंदर, और आज तकरीबन ये अपर कैप ही था, 10% इंक्रीज़ हुआ है ये, ठीक है जी। वेव्स ऐप है, जो लोग वेव्स ऐप के हवाले से बात कर रहे थे, तो मुझे तो ये मंदी में लग रहा था, लेकिन आज इसके अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बाइंग आई है, आई डोंट नो। लेकिन हम, मेरी वॉच लिस्ट में भी नहीं है जी, और टीकेटी के अंडर भी नहीं आ रहा, तो हम तो उसके अंदर काम नहीं करेंगे। ये थी जी आज की हमारी थोड़ा सा समरी मार्केट की। और इसके अलावा जो मेरा होगा जो जर्नल है वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और सुकून से फिर बात होती नहीं। जैसे भी मैं सुकून से बात कर रहा हूँ, मुझ पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बहुत ज़्यादा सेगमेंट नहीं है, तो उस सेगमेंट को हम एक और वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, स्टॉप लॉस का ख्याल रखें जी। मार्केट बड़े इस तरह के स्विंग्स ले रही है मार्केट, तो ये ना हो कि स्विंग्स में आप नीचे ना आ जाए, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।